हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। सीरीज के टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करने के कुछ मेथड्स के बारे में, जिनमें से पहला मेथड होगा हमारा कोशीस रूट टेस्ट, यानी कि कोशी का मूल परीक्षण, और दूसरा होगा हमारा डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, यानी कि दालिम्बर का अनुपात परीक्षण। तो सबसे पहले हम कोशी रूट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारा टॉपिक है कोशी का मूल परीक्षण, यानी कि कोशीस रूट टेस्ट। इस परीक्षण को कब किस सीरीज में काम में लिया जाता है और किस प्रकार से यह जांच की जाती है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, आइए जान लेते हैं सबसे पहले इसके बारे में। तो क्योंकि हम किसी सीरीज को सिग्मा यूएन से डिनोट करते हैं और इसका एनवा पद हम यूएन से डिनोट करते हैं, जब किसी सीरीज का एनवा पद एन के घात के रूप में हो तो हम इस परीक्षण को काम में लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसे नोट करें। जब श्रेणी का एनवा पद घात एन के रूप में हो तब इस परीक्षण को काम में लिया जाता है। यानी कि एनवा पद एन की पावर में हो तब हम इस टेस्ट को काम में लेते हैं। तो टेस्ट कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले तो हम लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यूएन रेज टू द पावर 1/n को फाइंड आउट करते हैं। मान लो कि इसकी वैल्यू एल आती है। अब इस एल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो पहली कंडीशन है कि एल की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, यानी कि यदि एल का मान 1 से कम है तो सीरीज अभिसारी होगी। सेकंड है कि यदि एल की वैल्यू 1 से बड़ी है यानी कि ग्रेटर देन 1 है तो दी गई सीरीज डाइवर्जेंट होगी, यानी कि एल का मान 1 से बड़ा होने पर सीरीज अपसारी होगी। कुछ कंडीशंस में ऐसा भी हो सकता है कि एल की वैल्यू इक्वल टू 1 हो, तो उस स्थिति में यह टेस्ट काम नहीं करता, यानी कि आप लिख सकते हैं देन कोशीस रूट टेस्ट इज फेल। उस स्थिति में हम इस टेस्ट को काम में नहीं लेते, यानी एल की वैल्यू लेस देन 1 होने पे अभिसारी, 1 से बड़ी होने पर यानी ग्रेटर देन 1 होने पे अपसारी, और इक्वल टू 1 होने पर यह टेस्ट काम में नहीं आता। उस स्थिति में हम कोई दूसरा टेस्ट काम में लेते हैं। कोशी का मूल परीक्षण तब काम में लिया जाता है जब किसी श्रेणी का एनवा पद एन की घात के रूप में हो, एन की पावर की फॉर्म में हो, तब हम इस टेस्ट को काम में लेते हैं। तो आप इस मेथड को नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कोशीस रूट टेस्ट पर कुछ एग्जांपल्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं। पहला एग्जांपल है, एक सीरीज दे रखी है हमें सिग्मा n रेज टू द पावर 1/n माइनस 1 रेज टू द पावर n, जिसका एनवा पद un n की घात के रूप में दे रखा है। इसका मतलब हम कोशी मूल परीक्षण को काम में लेंगे।
तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, क्योंकि इस सीरीज में जो un है हमारे पास वो un है n रेज टू दी पावर 1/n माइनस 1 रेज टू दी पावर n। तो स्टूडेंट्स यहां हमें कोसी मूल परीक्षण के आधार पे सबसे पहले लिमिट n टेंस टू इंफाइनाइट un रेज टू दी पावर 1/n इक्वल टू l, इस फॉर्म में वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस पावर n को हम un की तरफ ले आते हैं, तो यहां से आ जाएगा अपने पास un रेज टू दी पावर 1/n इक्वल टू n रेज टू दी पावर 1/n माइनस 1। अब फाइंड आउट कर लेते हैं लिमिट n टेंस टू इंफाइनाइट। लिमिट n टेंस टू इंफाइनाइट un रेज टू दी पावर 1/n, लिमिट n टेंस टू इंफाइनाइट n रेज टू दी पावर 1/n माइनस 1। तो सीक्वेंस में भी हमने पढ़ा था कि लिमिट n टेंस टू इंफाइनाइट n रेज टू दी पावर 1/n की वैल्यू 1 होती है, और इस टर्म में क्योंकि n की टर्म नहीं है तो ये 1 ही रहेगा। तो यहां से ये जब इस पे अप्लाई होगा तो 1 माइनस 1 जो कि आ गया इक्वल टू 0। इस रूल को आप नोट भी कर लें और सीक्वेंस के चैप्टर में जाके आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ये 1 होता है। अब क्योंकि ये जो वैल्यू है 0 ये लेस देन 1 है, और दो सिचुएशन थी कि अगर L की वैल्यू लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी यानी कि अभिसारी। तो यहां से क्योंकि लिमिट n टेंस टू इंफाइनाइट un रेज टू दी पावर 1/n की वैल्यू लेस देन 1 आ गई, तो ऐसे में कन्वर्जेंट होती है सीरीज। तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा n रेज टू दी पावर 1/n माइनस 1 रेज टू दी पावर n अभिसारी होगी। इसी प्रकार से हम बाकी सीरीज को भी चेक कर लेते हैं। यहां हमें जो सीरीज दे रखी है वो सभी un की टर्म में दे रखी हैं। तो नेक्स्ट जो सीरीज है उसमें nवां पद un हमें दे रखा है n माइनस log n होल रेज टू दी पावर n डिवाइड बाई 2 रेज टू दी पावर n इंटू n रेज टू दी पावर n। सबसे पहले हमें un रेज टू दी पावर 1/n की फॉर्म में लेके आना है। तो यहां से सभी टर्म के ऊपर देखो पावर n है, इधर आएगी तो पावर हो जाएगी 1/n, बच जाएगा n माइनस log n डिवाइड बाई 2.n। जब हम लिमिट n टेंस टू इंफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो यहां से n को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कितना बच जाएगा देखना 1 माइनस log n/n डिवाइड बाई 2। अब अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंस टू इंफाइनाइट un रेज टू दी पावर 1/n लिमिट n टेंस टू इंफाइनाइट 1 माइनस log n/n डिवाइड बाई 2। अब यहां 1 और 2 के ऊपर तो ये लिमिट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि n टेंस टू इंफाइनाइट है, n की टर्म नहीं है इसमें। यहां log n/n में अगर ये लिमिट अप्लाई करते हैं तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म हो गई। ऐसे में हम डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो आप log n का करेंगे तो 1/n और n का करोगे तो 1, तो कुल मिला के हमारे पास में टर्म क्या आ गई 1/n। अगर उसमें हम अप्लाई करते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट तो ये हो जाएगा 0, यानी कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट जब log n/n पे अप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी 0, जिसको आप डीएल हॉस्पिटल से चेक कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो यह आ जाएगा 1 माइनस 0/2, यह आ गया अपने पास में 1/2, और यहां l की वैल्यू फिर से लेस देन 1 है। ऐसे में दी गई सीरीज हमें अभिसारी हो जाती है यानी कि कन्वर्जेंट, क्योंकि इसकी दूसरी जो सिचुएशन वो ये होती है
कि L ग्रेटर देन 1 होने पर डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी होती है, लेकिन यहां 1/2 आया जो कि लेस देन 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं यह सीरीज भी अभिसारी होगी। ये रूल्स हैं स्टूडेंट्स, इनको आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको टर्म इस फॉर्म में लेके आनी है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करने पे जो L आएगा उस पे डिपेंड करेगा कि सीरीज कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी है या डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी। यहां आप लिख भी सकते हैं जो ये log n/n है, इसमें जब हम अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म आ गई, इसलिए हम डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, जिससे log n का डिफरेंशिएशन 1/n डिवाइड बाई 1 हो जाएगा n का डिफरेंशिएशन। इसको सोल्व करने पे आ जाएगा 0 क्योंकि 1/n आ गया, तो यहां आप लिख देंगे डीएल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, इसको आप नोट कर लें स्टूडेंट्स। इसके बाद देख लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल कोसी मूल परीक्षण पर। स्टेप्स यही रहेंगे। यहां आपको जो u1 दे रखा है उसकी वैल्यू है n+1 रेज टू दी पावर n+1 अपॉन n रेज टू दी पावर n+1 माइनस n+1 डिवाइड बाई n रेज टू दी पावर -n। हमें सबसे पहले टर्म चाहिए u1 रेज टू दी पावर 1/n में, तो सिर्फ n को हम इधर लेके आएंगे, जिससे ये टर्म हो जाएगी un रेज टू दी पावर 1/n और इक्वल में होगा हमारे पास में n+1 n अपॉन n+1 माइनस n+1 अपॉन n एंड होल रेज टू दी पावर -1। अब क्योंकि हमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करना है, तो आप सभी जगह से n या n की पावर की टर्म्स को कॉमन लेंगे। तो यहां से अगर आप n को कॉमन लेते हैं तो बाहर आएगा n रेज टू दी पावर n+1 और ब्रैकेट में बचेगा 1+1/n रेज टू दी पावर n+1। इसके डिवाइड में है n रेज टू दी पावर n+1। यहां n को कॉमन लेने पे 1+1/n अपॉन में है n होल रेज टू दी पावर -1। यहां से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और यहां से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सोल्व करने पे टर्म आ जाएगी 1+1/n रेज टू दी पावर n+1 माइनस 1+1/n होल रेज टू दी पावर -1। अब यहां से हमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करना है और देखना है कि मिलने वाली वैल्यू लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो स्टूडेंट्स हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट u1 रेज टू दी पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1+1/n रेज टू दी पावर n इंटू 1+1/n। ये पावर n+1 को हमने दो जगह लिख लिया, माइनस 1+1/n होल रेज टू दी पावर -1। अब जैसे ये लिमिट यहां अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 0 क्योंकि 1/n है, ये 1+1/n ये भी 0 हो जाएगा। और ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1+1/n रेज टू दी पावर n e के इक्वल होता है, जहां e एक इरेशनल नंबर को डिनोट करता है जिसकी वैल्यू समथिंग 2.718 होती है अप्रोक्सीमेटली, बता दूंगा आगे। तो ये लिमिट अप्लाई करने पर राइट हैंड साइड में टर्म बचेंगी, देखना e डॉट 1+0 यानी 1 माइनस 1+0 यानी कि 1 और यहां से आगे अपने पास में -1, जिसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं e -1
क्योंकि रेज टू दी पावर -1 है तो अपोन में लिखोगे तो e-1। अब क्योंकि e की वैल्यू समथिंग 2.718 होती है अप्रोक्सीमेट, तो ये हो जाएगा 1/1.71, जो कि लेस देन 1 क्वांटिटी है, क्योंकि एक में 1.71 यानी कि इससे बड़ी टर्म का डिवाइड लग रहा है, तो ये लेस देन 1 होगा। इस वैल्यू को भी आप ध्यान रख लें। तो यहां से जो हमें वैल्यू मिली वो इस प्रकार से है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un रेज टू दी पावर 1/n इक्वल टू 1/1.71, जो कि लेस देन 1 है। और L की वैल्यू लेस देन 1 होने पर सीरीज क्या होती है? कन्वर्जेंट। तो आंसर हो गया हमारा कन्वर्जेंट सीरीज। आप यहां लिख सकते हैं अभिसारी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से चेक करते हैं कोशी मूल परीक्षण के द्वारा किसी सीरीज का कन्वर्जेंस। तो आप इनको नोट कर ले। सीरीज के कन्वर्जेंस की जांच करने का अगला परीक्षण है डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, या कह सकते हैं दालेम्बर अनुपात परीक्षण। वैसे तो स्टूडेंट्स ये टेस्ट सभी तरह की सीरीज पे काम करता है, लेकिन स्पेशली उन सीरीज पे काम करता है जिसके nवें पद में फैक्टोरियल n की टर्म्स हो। तो आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। किसी श्रेणी के nवें पद में फैक्टोरियल n होने पर इस परीक्षण को काम में लेते हैं। और यह परीक्षण किस प्रकार से काम करता है आप इसे भी नोट कर लीजिए। यहां सबसे पहले फाइंड आउट किया जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1। ये सीरीज का nवां पद और ये n+1वां पद होगा। मान लो कि इसको सोल्व करने पे आ जाता है हमारे पास वैल्यू L। अब इस L पे डिपेंड करेगा कि दी गई सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, यानी कि अभिसारी है या अपसारी। तो आप रूल लिख लीजिए, अगर L की वैल्यू यहां ग्रेटर देन 1 हो तो दी गई सीरीज कन्वर्जेंट होगी, यानी कि अभिसारी। और यदि L की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो दी गई सीरीज डाइवर्जेंट होगी, यानी कि अपसारी। तो हमें डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग un/un+1 फाइंड करना है और उसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करना है। मिलने वाली वैल्यू को कंपेयर करना है 1 से। अगर वो 1 से बड़ा है इट मींस सीरीज अभिसारी होगी, और अगर L की वैल्यू लेस देन 1 है तो दी गई सीरीज अपसारी होगी। और L इक्वल टू 1 होने पर यह टेस्ट भी फेल हो जाता है, यानी कि उस स्थिति में कोई दूसरे टेस्ट को हम काम में लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस मेथड को नोट कीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। सो स्टूडेंट्स, डी-एलम्बर्ट टेस्ट के ऊपर ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। पहला है सिग्मा un इक्वल्स टू फैक्टोरियल 1/1 प्लस फैक्टोरियल 2/2 रेज टू दी पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3/3 रेज टू दी पावर 3। तो यहां से हमें nवां पद n+1वां पद उन दोनों का रेशियो, और उसके बाद हम अप्लाई करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहां लिख देता हूं इन शॉर्ट कि डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है। यहां हमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1 फाइंड करना है। उसके बाद इस L पे डिपेंड करेगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो उनके बारे में हम एग्जाम्पल के बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल में nवां पद होगा हमारे पास, क्योंकि देखिए एक रूल है 1 2 3 1 2 3। तो इसके अकॉर्डिंग फैक्टोरियल n अपॉन
n रेज टू दी पावर n, और n प्लस वनवा पद हो जाएगा स्टूडेंट्स फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन n प्लस वन रेज टू दी पावर n प्लस वन। यहां से हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। un अपॉन un प्लस वन, तो ये इक्वल होगा फैक्टोरियल n अपॉन n रेज टू दी पावर n। ये इसके डिवाइड में लगेगा तो टर्म आ जाएंगी n प्लस वन रेज टू दी पावर n प्लस वन डिवाइड बाई फैक्टोरियल n प्लस वन। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट u1 अपॉन un प्लस वन, यहां हम फैक्टोरियल n प्लस वन को n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n लिख सकते हैं ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, और यहां से n रेज टू दी पावर n प्लस वन बाहर आएगा जब हम n को कॉमन लेंगे। तो आप इस प्रकार से इसको सोल्व करें, फैक्टोरियल n अपॉन n रेज टू दी पावर n रेज टू दी पावर n प्लस वन इंटू वन प्लस वन अपॉन n होल रेज टू दी पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करने पे फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल आउट हो जाएगा और n रेज टू दी पावर n यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचेगी टर्म अपने पास में यहां n और डिवाइड में बच जाएगा n प्लस वन। तो यहां से भी हम n को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इसके बाद हमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करना है। तो n कॉमन लेने पे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगी वैल्यू, देखो जैसे यहां पे n है और यहां से n कॉमन लोगे तो ये बचेगा, n से n कैंसिल आउट कर दें और उससे अगली टर्म में हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई कर दें। तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन n, एक पावर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी तो बचेगा वन प्लस वन अपॉन n रेज टू दी पावर n, और ये लिमिट सोल्व करने पे आता है e, और e की वैल्यू होती है 2.718 अप्रोक्सीमेटली, लेकिन ये ग्रेटर देन 1 होता है। तो डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में हमने देखा कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस वन की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो फिर सीरीज होगी कन्वर्जेंट, यानी कि अभिसारी। इस तरह से किसी सीरीज का अभिसरण चेक किया जाता है। तो दी गई जो पहली सीरीज है हमारे पास वो अभिसारी होगी, तो आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद देख लेते हैं इसका सेकंड एग्जांपल। रूल्स को आप अच्छे से याद रखें। अगली सीरीज में un की वैल्यू आपको दे रखी है 2 रेज टू दी पावर n माइनस वन डिवाइड बाई 3 रेज टू दी पावर n माइनस वन। तो un प्लस वन हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर n प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई 3 रेज टू दी पावर n प्लस वन माइनस वन, यानी कि ये सीरीज का nवा पद और ये हो जाएगा अपने पास में n प्लस वनवा पद। इसके बाद हम इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो un अपॉन un प्लस वन, इसके डिवाइड में ये लगेगा तो टर्म्स कुछ इस प्रकार से आ जाएंगी 2 रेज टू दी पावर n माइनस वन 3 रेज टू दी पावर n माइनस वन इंटू 3 रेज टू दी पावर n प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई 2 रेज टू दी पावर n प्लस वन माइनस वन। यहां से सोल्व करना है और उसके बाद हमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करना है। तो यहां से 2 रेज टू दी पावर n और यहां से 3 रेज टू दी पावर n कॉमन ले लेते हैं और यहां से भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे।
2 रेज टू दी पावर n को कॉमन लेने पर 1 माइनस 1/2 रेज टू दी पावर n हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 रेज टू दी पावर n को कॉमन लेने पे 1 माइनस 1/3 रेज टू दी पावर n। इसी तरह से यहां हम 3 रेज टू दी पावर n कॉमन ले लेंगे, या आप लिख दीजिए इसको n+1 ही, तो आ जाएगा 1 माइनस 1/3 रेज टू दी पावर n+1, और यहां ले लेंगे 2 रेज टू दी पावर n+1, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1/2 रेज टू दी पावर n+1। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, उसके बाद जो वैल्यू बचेंगी उनको नोट कर लेते हैं। जैसे देखो यहां से एक पावर बचेगी 3 की, और 2 रेज टू दी पावर n+1 है, यहां भी 2 की पावर 1 बचेगी, यानी 3/2। बाकी की जो टर्म्स है उनको हम नोट कर देते हैं, यानी 1 माइनस 2 रेज टू दी पावर n, 1 माइनस 1/3 रेज टू दी पावर n+1, 1 माइनस 1/3 रेज टू दी पावर n, 1 माइनस 1/2 रेज टू दी पावर n+1। ये आगे इसको सिंप्लीफाई करने पर un+1 की वैल्यू, इसमें हमें अप्लाई करना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करने पर, क्योंकि यहां n डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 1/इनफाइनाइट, तो बचेगा 1 माइनस 0, यहां भी 1 माइनस 0, यहां भी 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, यानी कि ये सभी वैल्यूज 1 हो जाएंगी, और अपने पास में आ जाएगा √3/2, जो कि होता है 1.5, और क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट है लेकिन फिर भी ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और 1 से बड़ा होने पर, क्योंकि हमने देखा था लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1 की वैल्यू 1 से बड़े होने पर सीरीज कन्वर्जेंट होती है, यानी कि अभिसारी। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमने सेकंड सीरीज के लिए भी चेक कर लिया, ये एक अभिसारी श्रेणी है। डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल का, या कहीं डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट का आखिरी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जो कि लगभग फर्स्ट एग्जाम्पल के जैसा ही है, लेकिन कंडीशंस कुछ अलग हैं, इसलिए मैंने सोचा इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां हमारे पास में जो nवां पद है वो होगा 1/(n). तो un+1 1/(n+1). सबसे पहले इनका रेशियो फाइंड आउट कर लिया जाता है, इसीलिए इस प्रिंसिपल का, इस मेथड का नाम है डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो क्योंकि un में un+1 का डिवाइड लगेगा, तो यहां अपने पास में फैक्टोरियल n+1 तो आ जाएगा ऊपर, और फैक्टोरियल n चला जाएगा डिनोमिनेटर में। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो, क्योंकि फैक्टोरियल n+1 को हम n+1 इंटू फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, और डिवाइड में यहां है फैक्टोरियल n, इसलिए un+1 की वैल्यू आ गई n+1। अब हम यहां पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि ये लिमिट अप्लाई करने पर डायरेक्ट वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव इनफाइनाइट है, यानी कि हम कह सकते हैं ये ग्रेटर देन 1 होगा। आप इसको नंबर लाइन पे देख सकते हैं, यहां अगर 0 है तो इस तरफ माइनस इनफाइनाइट और इस तरफ इनफाइनाइट। तो इस सीरीज के nवे और n+1वें पद का जो रेशियो है वो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट के बाद इनफाइनाइट की ओर टेंड हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो हम यहां कह सकते हैं दी गई सीरीज अभिसारी होगी, यानी कि कन्वर्जेंट। यानी कि अभिसारी होगी।
तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के द्वारा दी गई सीरीज के अभिसरण को जांच कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कोशी मूल परीक्षण और डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट यानी कि दालिम्बर अनुपात परीक्षण, किस प्रकार से वो काम करता है, किन कंडीशंस पे काम करता है और उनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमने आज की इस क्लास में डिस्कस किए। सो स्टूडेंट्स, आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।